साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी थी, जिस पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इस तरह गुज़श्ता दिनों उनकी जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का भी इम्कान था, लेकिन एक मुलाकात के बाद खामोशी बरकरार है। दूसरी जानिब एक महीने पहले तक जो जमातें एक दूसरे की तारीफें करती नहीं थकती थी, आज बाहम दस्तो गिरिबा नजर आती हैं और एक दूसरे पर तनकीद और इल्जामात लगाने में सबकत ले जाए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो आजकल भी PDM के सदर हैं, सहाफियों से मुलाकात किए और 16 माह की हुकूमत की तमाम खराबियों का जिम्मेदार इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी को ठहराते हुए कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी अपने अल्फाज से पीछे ना हटती तो अब तक आम इंतखाबात हो चुके होते। मुझे ना हमेशा आपसे ये डर लगता है कि आप वो कुछ गुलवा लेते हैं जो आदमी नहीं कहने का फैसला करके आया होता है। जो पीपल्स पार्टी महसूस कर रही वही आप भी महसूस कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी के मनसब सदारत की आईनी मियाद आज रात 12 बजे इख्तिताम पजीर हो जाएगी। तहम सदर के करीबी जराये के मुताबिक सदर ने मुद्दत खत्म होने के बावजूद इस्तीफा देकर घर जाने की बजाय ओहदे पर बराजमान रहने का फैसला किया है। डॉक्टर आरिफ अलवी 5 साल मुद्दत पूरी करने वाले मुल्क के जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाले तीसरे सदर होंगे, लेकिन इसी जमहूरी मुल्क में एक भी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं की है। इलेक्टोरल कॉलेज अभी मुकम्मल नहीं है। कानून के तहत दोनों ऐवानों यानी कौमी असम्बली और सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान की जानिब से सदर ममलिकत को मुंतखब किया जाता है। आइन के आर्टिकल 44 क्लॉज 1 के मुताबिक सदर अपने ओहदे का चार्ज संभालने के दिन से 5 साल की मुद्दत के लिए अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे, लेकिन वो इस ओहदे पर उस वक्त तक बरकरार रहेंगे जब तक उनके जानशी का इंतखाब नहीं हो जाता। आम इंतखाबात के इनेकाद पर पुरस्रारियत है, इसलिए डॉक्टर आरिफ अलवी कितनी देर तक ओहदे पर फाइज रहेंगे इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अगर बात की जाए डॉक्टर आरिफ अलवी के दौर की, तो मालूम होता है कि अपनी पूरी मुद्दत के दौरान डॉक्टर आरिफ अलवी तनाज़ात का शिकार रहे। नाकिदीन ने उन पर आइन के साथ खेलने और 77 ऑर्डिनेंसेस जारी करके ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तब्दील करने का इल्जाम आयद किया। उन्हें पार्लियामान के अंदर और बाहर भी मुबैना तौर पर आला अदलिया के जजेस के खिलाफ बुरी नीयत के साथ रेफरेंसेस भेजने और वजीर आजम की एडवाइस पर नीम और खुद मुख्तार इदारों में कानूनी नकाइज के साथ तकर्रियों पर तनकीद की गई। ताहम उन्हें अदालत ने मुस्तरद कर दिया था और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी थी, जिस पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जून 2022 में सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को भी कलअदम करार दे दिया था। यह भी वजह तनकीद बना। रवा बरस फरवरी में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और KPK में आज खुद 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया था। इस ऐलान को भी मुतनाज़ा समझा गया, जिसके बाद के हालात ने मुल्की सियासत को इस दलदल में धकेला जिसमें आज भी हम मौजूद हैं। ताज़ा तरीन तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब डॉक्टर आरिफ अलवी ने दावा किया कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन उन्होंने ये बिल्स एतराज़ात के साथ वापस भी नहीं भेजे थे, लेकिन बादअज़ा एक मुतनाज़ा ट्वीट कर दिया था। इसी तरह गुज़श्ता दिनों उनकी जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का भी इम्कान था, लेकिन एक मुलाकात के बाद खामोशी बरकरार है, लेकिन तलवार अभी भी लटक रही है। सूरत हाल ये है, ना तो सदारती ऑफिस ना इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के मुताल्लिक कुछ भी बताने को तैयार है, जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक गुज़श्ता रोज ये जरूर कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें 90 रोज में इलेक्शंस कराने का कहती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अनवारुल हक काकड़ के इस बयान से ये अंदाजा लगाना आसान है कि इलेक्शंस कराने जैसा सादा सा मामला भी अदालतों की नजर होगा और फैसला शायद अदालत ही करे। अदालत में केस जाए भी तो 90 रोज में इंतखाबात मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी पहले इशारों किनारों में मुकर्रर वक्त में इंतखाबात कराने का मुतालबा करती थी, लेकिन आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुद मैदान में आए और उन्होंने 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा करते हुए कहा है कि पार्टी का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाए, आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात कराए जाए। अब बिलावल भुट्टो तो 90 रोज में इंतखाबात की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग और दीगर जमातों को फरवरी में इंतखाबात होने की निशानियां नजर आ रही हैं और वो इस ताखीर पर खासी हद तक मुतमईन भी दिखाई देते हैं। राना सनाउल्लाह और दीगर इलेक्शंस के हवाले से फरवरी की बात कर चुके हैं कि फरवरी में इलेक्शंस हो सकते हैं, यानी रवा बरस नहीं बल्कि अगले साल फरवरी में इलेक्शंस होंगे। दूसरी जानिब एक महीने पहले तक जो जमातें एक दूसरे की तारीफें करती नहीं थकती थी, आज बाहम दस्तो गिरिबा नजर आती हैं और एक दूसरे पर तनकीद और इल्जामात लगाने में सबकत ले जाए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो आजकल भी PDM के सदर हैं, सहाफियों से मुलाकात किए और 16 माह की हुकूमत की तमाम खराबियों का जिम्मेदार इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी को ठहराते हुए कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी अपने अल्फाज से पीछे ना हटती तो अब तक आम इंतखाबात हो चुके होते। आज बिलावल भुट्टो सामने आए और कुछ हद तक इन बातों पर भी रद्दअमल दिया और शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने वालों को एक कहावत के जरिए पैगाम दिया। साथ में उनका यह भी कि 16 माह में दीगर पार्टीज ने अपने केसेस माफ कराए, पीपल्स पार्टी का फोकस अपने काम पर था, केसेस पर नहीं था। इस वक्त बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफी तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, बिलावल भुट्टो ने आज बहुत दिन के बाद खामोशी तोड़ी है, मीडिया के सामने आए, 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, एक तरफ PDM है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है,
ये फ्रेंडली मैच है या वाकई ये आपस में मुखासमत बढ़ रही है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े दिनों के बाद मुझे याद किया। बहरहाल जी, ये फ्रेंडली मैच बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा T20 है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। पहली बात तो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि 16 महीने की जो हुकूमत थी PDM की, उसके हर बुरे काम में, हर अच्छे काम में और हर मिक्स काम में पीपल्स पार्टी पूरी हिस्सेदार रही है, बराबर के हिस्सेदार। हाँ, ये बाहर निकल के ये कहना कि जी हमने ये कुछ नहीं किया और फलां ने ये कुछ किया है, ये बेमानी बात है। सारा कुछ अवाम के सामने है, सब कुछ लोगों ने देखा है। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जी केसेस लोगों ने ख़त्म करा लिए हैं, तो एक FIA का केस ज़रूर था जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ था। इस फैक्टर के ऊपर आता हूं, लेकिन ये जो इंतखाबात वाला फैक्टर है, ओके। देखिए ये तनकीद जरूर पीपल्स पार्टी पे होती है कि CCI के अंदर उनके अपने चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हुए थे मुराद अली शाह साहब, एंडोर्समेंट हुई, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बाहर आके नारा लगाना शुरू कर दिया कि इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इससे आगे जाएंगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये लड़ाई हो गई है क्या? मतलब उस वक्त CCI इजलास में तक मामला ठीक चल रहे थे, इत्तेहादी हुकूमत माजी की, या वापस में इनका शिराजा बिखर गया, ये इत्तेहाद पारा पारा हो गया? मुझे ना हमेशा आपसे ये डर लगता है कि आप वो कुछ गुलवा लेते हैं जो आदमी नहीं कहने का फैसला करके आया होता है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ, देखिए पता चले कि क्या है जो आपने नहीं कहने का मेरे फैसला ख्याल किया। से मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को ये फील है या उनको ये यानी मज़ाहर नज़र आ रहे हैं कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त टिल्टेड है टुवर्ड्स नून लीग। ऐसा है? अब इससे बड़ी, मैं कह रहा हूँ ना कि इससे बड़ी बात मैं शायद नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा क्यों है उसकी भी वजूहात है। ऐसा है? ऐसा है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो पीपल्स पार्टी महसूस कर रही है वही आप भी महसूस कर रहे हैं। मैं पीपल्स पार्टी के इस एहसास की तर्जमानी तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कहता हूँ कि उसको इंडोर्स कर रहा हूँ कि उनको मैंने नहीं कहा कि 100% ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात बहरहाल 100% ठीक है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमें इन्होंने मक्खन में से बाल की तरह निकाल के एक तरफ कर दिया है और अब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है टिल्टेड है टुवर्ड्स नून लीग। यही उनकी तो आज जो बात बिलावल साहब ने की कठपुतली के हवाले से, कठपुतलियों को इशारा उन्हीं की तरफ है, ये इशारा उन्हीं की तरफ है। उनको ये लग रहा है कि कहीं फैसला हो गया है और गारंटी दे दी गई है PMLN को कि अगली हुकूमत आपकी होगी, ये कह रहे हैं आप? ये उनका ख्याल है, ऐसा होने जा रहा है, ये मैंने नहीं कहा, इसलिए कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जो फीलिंग बिलावल साहब की एक खासी हद तक फीलिंग तो आपकी भी यही है। हाँ नहीं, मेरी है, लेकिन ये कि इसका नतीजा ये 100% नहीं है कि सिर्फ नून लीग ही इससे इस्तेफादा हासिल करेगी। अच्छा। और भी तो प्लेयर्स हैं ना, और भी तो स्टेक होल्डर है ना। ये दो जमातें जो PTI को तोड़ने के बाद बनी है, ये कहाँ जाएंगी? GD और MQM के जो इत्तेहाद बन रहा है वहाँ पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो कहाँ जाएगा? तो ये सारी कोशिशें पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रही, उनको भी लग रहा है कि ये उनके खिलाफ हो रही हैं और बाहर भी ऐसा ही लग रहा है। पीपल्स पार्टी हैव डन सो रॉन्ग सर? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो ये कि PDM की पार्टियां समझती हैं कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें बिट्रे किया है। ये मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ आपको कह रहा हूँ। जिन भी लोगों से आप बात करें वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनको स्टैब किया है।